Jai Guruji, welcome back to my channel Divine Karma. Today we will talk about मूलांक 3 यानी कि जो भी किसी भी मंथ की 3rd को 12th को 21st को या 30th को जिनका बर्थ हुआ है किसी भी मंथ में वो हम काउंट करेंगे मूलांक 3 में। तो अब हम बेसिकली बात करेंगे मूलांक 3 के ट्रेड्स की और कुछ उनके वीकनेसेस की और किस तरह से वो उनको ओवरकम कर सकते हैं। बेसिकली मूलांक 3 को कैसे अपनी लाइफ जो है अच्छी करनी चाहिए या हम कह सकते हैं कि मूलांक 3 को थोड़ा सा अपने आप को कैसे एक्टिवेट रखना चाहिए कि उनका जो ब्लेसिंग है 3 नंबर की वो उनको पूरी तरह से उसका यूज कर सके और लाइफ में आगे ग्रो कर सके अच्छे से। तो ये हम बात करेंगे मूलांक 3 की। मूलांक 3 में मैंने जैसे कि बताया कि हमारे पास किसी भी मंथ की 3 की 12th की 21st की और 30th की होगी। तो सबसे पहले मूलांक 3 जो है वो गवर्न होता है हमारा जुपिटर से। जुपिटर हमारे हुए देवगुरु। तो देवगुरु नाम से ही हम कह सकते हैं ज्ञानी, नॉलेज का भंडार। लेकिन इसके लिए एक और लाइन में बोलूंगी, ये प्लेफुल नंबर है। प्लेफुल नंबर कैसे, ये मैं अब आपको थोड़ा सा बाद में बताती हूँ। तो सबसे पहले तो जुपिटर हमें कैसे दिखते हैं। जुपिटर एक प्लैनेट में हमें एक बिग और शाइनी सा प्लैनेट दिखता है। तो ऐसे ही ये जो 3 नंबर वाले हैं इनको बिग थिंग्स, बिग और शाइनी थिंग्स बड़ा अट्रैक्ट करती हैं। बिग थिंग्स मीन्स जैसे हम कह सकते हैं बिग ड्रीम्स, बड़े बड़े सपने होंगे इनके कि मैं ये कर दूंगा, वो कर दूंगा, ये गाड़ी लूंगा, वो गाड़ी लूंगा, इतना बड़ा घर बनाऊंगा। तो ये है हमारे पास मूलांक 3। इस तरह से हमारे को जो उनका बेसिक ट्रेट मिलेगा वो ऐसा मिलेगा। लेकिन हम दूसरी तरफ इनको क्या कह सकते हैं, जैसे मैंने बोला ज्ञानी, समझदार, नेचुरली इंटेलिजेंट, एक बहुत अच्छे लर्नर बेसिकली, क्योंकि ज्ञान का भंडार है ना इनके पास। तो बहुत अच्छे लर्नर, नॉलेज गेनर, नॉलेज एक्यूमुलेटर, ये और यहाँ तक कि कुछ हद तक नॉलेज इम्पार्टर भी, नॉलेज इम्पार्ट भी ये अच्छी करते हैं। बट एक्यूमुलेट जितनी इनको, जहाँ से जितनी नॉलेज, जिससे मर्जी, जिस टॉपिक की मर्जी, इनको नॉलेज का भंडार है इनके पास। ये अपने पास बहुत नॉलेज गेन करते हैं। तो इनकी बहुत अच्छी कुछ एक बेसिक ट्रेट मैं जैसे बताती हूँ, इनकी बहुत अच्छी बात ये मिलेगी आपको कि बहुत अच्छे प्रॉब्लम सॉल्वर, लॉजिकल प्रैक्टिकल प्रॉब्लम सॉल्वर। जैसे कि कोई भी प्रॉब्लम आप इनको दे दो, अभी सॉल्यूशन तो शायद और लोग भी दे देंगे, लेकिन जो सॉल्यूशन आपको इनके साइड से मिलेगा ना मूलांक 3 नंबर 3 की तरफ से, वो बड़ा ही लॉजिकल सा और बड़ा ही प्रैक्टिकल सा होगा जो आपके लॉन्ग टर्म में भी अच्छा रहेगा। ये एक ऐसे सॉल्यूशन या प्रॉब्लम सॉल्वर होते हैं। तो वही, क्योंकि इनके पास ज्ञान ही अलग तरह का है ना, ज्ञान का भंडार है, तो बेसिकली प्रॉब्लम्स भी बड़ी लॉजिकली ये लोग सॉल्व करते हैं। तो जब ऐसे होते हैं तो ये थोड़ा सा अपने आप को, इनको भी पता होता है कि मैं एक ज्ञानी टाइप बंदा हूँ, मुझे सब कुछ पता है। तो ये अपने आप को सबके बीच में एक सुपीरियरिटी के साथ देखते हैं, एक सुपीरियर भी अपने आप को मानते हैं कि इट्स लाइक कि दे नो एवरीथिंग, ऐसे वाला सुपीरियर, नॉट कोई एटीट्यूड या समथिंग, बट ऐसे वाला सुपीरियर। तो क्योंकि ये लर्नर है तो बहुत ही अच्छे से बताया मैंने, नॉलेज इम्पार्टर भी हैं। तो जब ये नॉलेज इम्पार्ट करने का जो इनका वे होता है ना, वो भी बड़ा क्रिएटिव होता है, बड़ा क्रिएटिव होते हैं ये बेसिकली, है ना। और ये क्रिएटिव कैसे, जैसे कोई टीचर है, एक टीचर है वो नॉर्मली पढ़ा रहा है, एक टीचर है बड़े ही तरीके से बच्चे को पढ़ा रहा है कि मतलब वो अलग ही मतलब उसके बताने का तरीका है, दैट इज अ क्रिएटिव वे। मतलब तो ये होते हैं नंबर 3 वाले कि किसी भी चीज को, किसी भी बात को क्रिएटिवली कहेंगे, क्योंकि नॉलेज बहुत अच्छी होती है। तो हर टॉपिक पे बड़े अच्छे से बोल पाते हैं, तो बड़े अच्छे स्पीकर होते हैं। हर टॉपिक के बारे में आपको कोई ना कोई अच्छी नॉलेज दे सकते हैं, तो अच्छे राइटर, स्पीकर, इस तरह के लोग आपको नंबर 3 वाले मिलेंगे। तो ये बहुत सारे हमने इनके पॉजिटिव ट्रेड्स बोले। लेकिन मैंने शुरू में एक बात बोली थी कि ये आपको मिलेगा एक प्लेफुल प्लैनेट। प्लेफुल क्यों बोला था मैंने इसको, क्योंकि प्लेफुल के अलावा हम इसे एक और टर्म दे सकते हैं, बहरूपीय। बहरूपीय क्यों कहेंगे हम इसको, क्योंकि आप मूलांक 3 वालों को बहुत इजीली अंडरस्टूड नहीं कर सकते। इजीली अंडरस्टूड का मेरा मतलब है कि मूलांक 3 में एक चीज ये मिलेगी आपको कि ये किसी के सामने कैसे हैं और किसी के सामने कैसे हैं। अलग जगह पे, अलग सिचुएशंस में बिल्कुल अलग बिहेव करेंगे कि मतलब आप कहोगे ये वही पर्सन है ना। तो बेसिकली कि
इसीलिए मैं इसको प्लेफुल या बहरूपीय वर्ड दे रही हूँ, क्योंकि इनकी पर्सनैलिटी के कई ट्रेड्स आपको मिलेंगे, कभी कैसे ट्रेड्स इन द सेंस की कभी आपको ये बिल्कुल ही एक सिचुएशन में अलग बिल्कुल वो करते हुए मिलेंगे, आपको अलग पर्सनालिटी इनकी मिलेगी, किसी और सिचुएशन में इनकी बिल्कुल डिफरेंट पर्सनालिटी और वो आपको मिलेगा। तो इस वजह से इनको मैं बोलती हूँ प्लेफुल। और एक मैं इनके बारे में ये जरूर कहूंगी कि मैं इन्हें कह सकती हूँ फिकल माइंडेड लोग। फिकल माइंडेड क्यों कहूंगी मैं इनको, क्योंकि अभी मैं आगे जाके जैसे इनके थोड़े से नेगेटिव या ऐसे ट्रेड्स बताऊंगी जिनको इसको ओवरकम करने की बहुत जरूरत है, तो वहां पे ये ट्रेड बिल्कुल सूट बैठेगा फिकल माइंडेड का, कि क्योंकि इनको नॉलेज बहुत ज्यादा है, तो इनको खुद ही एकदम से समझ नहीं रहता कि इनको किस और उस नॉलेज को पूरी तरह से डायरेक्शन क्या देनी है बेसिकली। तो ये कैसे भी एकदम से रिएक्ट कर देंगे, कैसे भी एकदम से हो जाएंगे, अपनी बात से एकदम अलग हो जाएंगे। दैट्स वाई मैं इनको कह रही हूँ कि ये फिकल माइंडेड पीपल होते हैं। और क्योंकि बहुत नॉलेज है इसलिए बड़ी बड़ी बातों पे बहुत बहुत देर तक डिस्कशन कर सकते हैं, हर किसी तरह की बात पे, जिसे आप ये भी कह सकते हो कि बड़ी देर ये तो बैठा बातें करते रहते हैं, तो बहुत ही ओवर टॉकेटिव है, इसकी तो बातें ही खत्म नहीं होती हैं। बेसिकली गुरु ज्ञान ही खत्म नहीं होता है, क्योंकि ये मूलांक 3 है, इसको नॉलेज ही बहुत ज्यादा है, ये कैसे अपना गुरु ज्ञान खत्म कर लेगा। तो ये कुछ थिंग्स हैं इनके बारे में। क्यूरियस बहुत मिलेंगे हर चीज की, क्योंकि इन्हें तो नॉलेज चाहिए, तो नॉलेज कैसे आएगी जब तक ये क्यूरियस नहीं होंगे अंदर से। तो ये क्यूरियस होंगे अंदर से, तभी ये अपना जो है नॉलेज गेन कर पाएंगे, क्योंकि इन्हें हर चीज जाननी है, जानेंगे तो इनको नॉलेज मिलेगी। तो इस तरह के ये जरूरी नहीं है कि नंबर 3 में हम कहें कि सिर्फ पढ़ाई की ही नॉलेज, मतलब बुकिश नॉलेज इज नॉट द ओनली नॉलेज दे विल ट्राई टू अटेन, दे विल गेट नॉलेज अबाउट एवरी एस्पेक्ट एंड एवरीथिंग बेसिकली। तो ये है नॉलेज में नंबर 3, मतलब नंबर 3 कहते ही हमारे दिमाग में आ जाता है ज्ञान, गुरु और नॉलेज, इस तरह की चीजें। लेकिन मैंने आपको बताया 1-2 चीजें, जैसे कि फिकल माइंडेडनेस इनका बहुत बड़ा ट्रेट है, जो कि इनको बहुत ज्यादा काफी ज्यादा ग्रो करने में भी स्ट्रक करता है, वो मैं आगे बात करूंगी उस बारे में। तो क्योंकि वो ये हर चीज का बहुत ज्यादा ज्ञान है, बहुत ज्यादा सोचते हैं, तो इसीलिए इतनी स्ट्रेस, वरी, टेंशन्स ले बैठते हैं कई बार। तो ये चीजें इनको सबसे बड़ी प्रॉब्लम लाती है कि ओवर थिंकिंग या ओवर स्ट्रेस से जो है इनको बीपी, हाइपरटेंशन, डायबिटीज, इस तरह के इश्यूज होने का, जो बेसिकली स्ट्रेस रिलेटेड कंडीशंस हैं, हम कह सकते हैं एंग्जाइटी, इस तरह के इश्यूज होने का इनको बहुत ज्यादा चांस रहता है, बिकॉज ऑफ देयर कहते हैं ना एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज बैड। तो ओवर थिंकिंग की वजह से, ज्यादा सोचने, ज्यादा नॉलेज के होते हुए ज्यादा सोचने की वजह से इनको इस तरह के इश्यूज आने के बहुत ज्यादा चांस रहते हैं। अभी नंबर 3 में हम कुछ फेमस पर्सनालिटीज की बात करेंगे, जैसे हमारे पास कॉमन नंबर 3 में फेमस, तो नंबर 3 में हमारे पास फेमस पर्सनालिटीज हमने कौन कौन सी कहेंगी, हमारे पास है ग्राहम बेल, क्योंकि ग्राहम बेल जिन्होंने टेलीफोन वो किया था इन्वेंट हमारे, बेसिकली नंबर 3 है ना, तो नंबर 3 में अभी हम इनके कुछ करियर्स की भी बात करेंगे। नंबर 3 जो है, क्योंकि नॉलेज है तो इनोवेशन भी बहुत अच्छी करते हैं, तो इनोवेशन का नंबर भी हम कह सकते हैं नंबर 3। तो उसमें हमारे पास बहुत ही एप्ट एग्जांपल है हमारे पास अलेक्जेंडर ग्राहम बेल, जिन्होंने टेलीफोन का इन्वेंशन हमारे लिए किया। जेफ बेजोस हम बोल सकते हैं, इसके अमेजोन के हमारे जो ओनर है। तो इस तरह के लोग नंबर 3 में आपको मिलेंगे। करीना कपूर, जिन्हें कौन नहीं जानता करीना कपूर खान को, और आपके क्रिकेटर हरभजन मान, इस तरह से बहुत ही अच्छे नॉलेजफुल लोग मिलेंगे। और क्योंकि ये लोग बहुत ही ज़्यादा एनर्जेटिक होते हैं, बहुत ही ज़्यादा एंथुजियास्टिक होते हैं, म्यूज़िक और आर्ट वगैरह का बहुत इंटरेस्ट रखते हैं। बेसिकली इंटरेस्ट क्या, किसी भी फील्ड की नॉलेज तो इनको चाहिए ही, नॉलेज बहुत होगी, तो ये इस तरह की फील्ड्स में बड़े एप्टली चले जाते हैं। तो इस तरह के कैरियर्स भी इनको अच्छे रहते हैं। तो अच्छे कम्युनिकेशन स्किल्स होते हैं, इनको पता है काम किसी से कैसे निकालना है, दे नो इट वेरी वेल, कि किसी से काम कैसे इनको निकालना है, मतलब दे आर द बेस्ट इन दिस थिंग, इनको
बहुत अच्छे से आता है। और जैसे कि मैंने इनकी 3-4 बड़ी अच्छी क्वालिटीज़ मैंने बता ही दी हैं कि बहुत अच्छे प्रॉब्लम सॉल्वर होते हैं, बड़ी जल्दी किसी सिचुएशन को अडेप्ट कर लेते हैं, किसी सिचुएशन को बहुत अप्रोप्रिएटली हैंडल कर लेते हैं। और इनकी जो, क्योंकि इनका कम्युनिकेशन पावर इतना अच्छा है तो इनकी कन्विंसिंग पावर भी बहुत अच्छी है। जिससे मैंने बोला काम निकलवा लेते हैं, तो कैसे, अगर काम तो वही निकलवा पाएगा ना जिसकी कन्विंसिंग पावर अच्छी होगी, कन्विंस कर पाएगा दूसरे को अपने काम के लिए। तो इसी तरह से नंबर 3 वालों की ये बड़ी अच्छी क्वालिटीज़ हैं। अब इनके जो थोड़े से मैं बात करूंगी वीकनेसेस की या फिर एरियाज ऑफ इम्प्रूवमेंट, जिसे मैं हमेशा बोलती हूँ, ताकि बंदा अपनी वीकनेस पे या अपनी इस एरिया ऑफ इम्प्रूवमेंट पे थोड़ा वर्क करके लाइफ में बहुत अच्छा आगे जा सके, बहुत अच्छा ग्रो कर सके और बहुत अच्छी सक्सेस अचीव कर सके। तो सबसे पहले तो क्या होता है कि क्योंकि इन्हें लगता है कि मुझे ही सब कुछ पता है, नॉलेज का भंडार जिसे हमने बोला, तो इन्हें लगता है कि मुझे ही सब कुछ पता है, तो इसीलिए ये घर में भी अपनी थोड़ी सी चलाएंगे कि मुझे ही सब कुछ पता है। तो इनके घर में इस वजह से थोड़े से कन्फ्लिक्ट्स रह सकते हैं कि अपनी चलाने के बेसिकली, तो मतलब कमांड करने के, और कभी कभी इस कमांड में ये थोड़ा इरिटेट भी सामने वाले को कर देते हैं, क्योंकि इनको तो अपना वो है ना कि मुझे सब कुछ पता है, तो सामने वाला इनकी इस बात से कभी कभी इरिटेट भी हो जाता है। तो ये चीज़ इनकी फैमिली में कन्फ्लिक्ट्स थोड़ा ज़्यादा या जल्दी हम कह सकते हैं कि लेके आता है। और इनके अंदर जो मैं कहूँगी सबसे बड़ा जो मैंने बताया कि पर्सनैलिटी, या इनको कभी भी ये कैसी भी पर्सनालिटी आपको इनकी मिलेगी, तो मैंने जैसा इनका बताया आपको कि नॉट दे कैन नॉट टेक फीडबैक सो इजीली। फीडबैक सो इजीली मीन्स कि ये फीडबैक्स को इतनी इजीली एक्सेप्ट नहीं करेंगे। आपके सामने एक बार को कर भी लेंगे, आप कहोगे ये चीज़ अच्छी नहीं है मत करो, तो ये बोलेंगे हाँ मुझे भी लगता है ये चीज़ अच्छी नहीं है, नहीं करो। लेकिन इनके मन में ऐसा नहीं होगा। ये फीडबैक्स को, जिसे हम बोल सकते हैं, पॉजिटिवली नहीं लेते, क्योंकि इनकी सोच वही है ना कि मेरे से ज़्यादा किसको पता है, ये मुझे क्या सिखाने आया, ये मुझे क्या फीडबैक देने आया। तो ये नेगेटिव फीडबैक को बिल्कुल भी ले नहीं पाते हैं। और मेरे को ऐसा लगता है कि क्योंकि ये ले नहीं पाते हैं नेगेटिव फीडबैक को, वहीं ये लाइफ में स्ट्रक हो जाते हैं। क्योंकि इनको क्या है, जब तक ये नॉलेज लेते रहेंगे, गेन करते रहेंगे, एक अच्छे लर्नर बने रहेंगे, तब तक ये लाइफ में और बहुत ग्रो करते जाएंगे। लेकिन जहां इन्होंने अपने मन में ये चीज समझ ली या ठान ली कि मुझसे अच्छा कौन, तो एक नेगेटिव फीडबैक को एक्सेप्ट करके उसको इम्प्रूव ना किया, तो वहाँ ये लाइफ में स्टक हो जाएंगे और ग्रो करने में इनको बहुत, मुझे लगता है कि प्रॉब्लम आएगी। तो बेसिकली मुझे ऐसा लगता है कि इनको इस चीज़ पे बहुत वर्कआउट करना चाहिए कि ये अपने किसी भी तरह के अच्छे बुरे फीडबैक को बहुत ही अच्छे से ले अपने ऊपर और उसको इम्प्रूव करें और उसमें से अपने आप को आगे मतलब जितना भी अपग्रेड कर सकते हैं, अपने आप को अपग्रेड और अपने आप को इम्प्रूव करते हुए आगे ग्रो करें, है ना। तो इनकी ये सबसे बड़ी मुझे लगा कि एक ड्रॉबैक कह सकते हैं या इनका वीकनेस कह सकते हैं हम। तो मेरी तो इनको यही एक सजेशन रहेगी कि ऑलवेज अपग्रेड योरसेल्फ, क्योंकि आपका यूएसपी ही यही है लाइफ का कि आप नॉलेज लेते जाइए, अपग्रेड करते जाइए, अपने नॉलेज को थोड़ा बहुत बांटते जाइए, तो आपकी लाइफ से ना तो स्ट्रेस आपकी लाइफ में आएगा, क्योंकि आप जो नया सीखोगे उसे इम्पार्ट भी करो, तो इस तरह से आपकी लाइफ में ना तो स्ट्रेस आएगा, ना ओवर थिंकिंग आएगी, ना इसकी कोई तरह की प्रॉब्लम आएगी बेसिकली, है ना। तो मैंने जैसे कि पहले ही बताया कि बुकिश नॉलेज आपके लिए कोई वो नहीं है, बुकिश नॉलेज आपके लिए बहुत थोड़ी नॉलेज है, आपको तो बहुत ज़्यादा नॉलेज चाहिए। और दूसरा मैं एक चीज़ और ज़रूर कहूँगी नंबर 3 वाले के लिए कि फिजिकल फिटनेस भी इनको उतनी ही ज़रूरी है। अपनी फिजिकल फिटनेस को भी उतना ही नॉलेज के वे में ही गेन करें और नॉलेज के वे में ही उसको यूज़ करें, अपने ऊपर यूज़ करें और नॉलेज बढ़ाएं इसकी, और फिजिकल फिटनेस पे भी अपना पूरा फोकस करके, तो मुझे लगता है कि वो चीज़ जो है ना वो इनकी एनर्जी को बहुत अच्छे से चैनलाइज करेगा। किसी भी तरह का योगा, किसी भी तरह का प्राणायाम वगैरह करके ये अपनी एनर्जी को बहुत अच्छे से चैनलाइज कर सकते हैं, क्योंकि एनर्जेटिक और एंथुजियास्टिक ये बहुत होते हैं बेसिकली अपने नंबर की वजह से। तो
लास्ट में एक चीज और इनके लिए कहूंगी कि क्योंकि ये गुरु का नंबर है तो ये इस चीज का ये भी ध्यान रखें कि जैसे इन्हें गुरु की तरह थोड़ा रिस्पेक्ट चाहिए होता है, तो इसी तरह ये भी हमेशा अपने टीचर्स को, अपने गुरुओं को, या जिनसे किसी से ये नॉलेज लेते हैं, सीखते हैं, उनको ये पूरा रिस्पेक्ट करें। तो ये इन लोगों के लिए ये भी बहुत ज्यादा अच्छा होगा और ये बहुत ज्यादा लाइफ में आगे सक्सेस कर पाएंगे, अच्छा ग्रो कर पाएंगे। मैं बार बार ये बात कह रही हूँ। अब कुछ ऐसे करियर जो मैं कहूंगी जो नंबर 3 वालों को बहुत अच्छी सक्सेस पे लेके जा सकते हैं, वो कुछ ऐसे करियर्स हैं जैसे कि सबसे पहले मैं बोलूंगी नॉलेज है तो एजुकेशन की इंडस्ट्री। आप कोई बहुत अच्छे टीचर बन सकते हैं, आप बहुत अच्छे कोचिंग सेंटर वगैरह खोल के बहुत अच्छे लेवल पे उसको लेके जा सकते हैं। और सॉरी, आप अच्छे राइटर बन सकते हैं, आप अच्छे लिरिसिस्ट बन सकते हैं, अच्छे डॉक्टर बन सकते हैं, वेलनेस इंडस्ट्री में जा सकते हैं, आप एक अच्छे बहुत अच्छे आर्टिस्ट बन सकते हैं, जैसे मैंने करीना कपूर का आपको एग्जांपल दिया। आप क्योंकि करीना कपूर खान का मैंने एग्जांपल दिया, और इसके अलावा आईटी इंडस्ट्री वगैरह में भी आईटी ऐप डेवलपर, क्योंकि नॉलेज बहुत है आपके पास, इसलिए आप किसी भी तरह की नॉलेजेबल फील्ड में या एंटरटेनमेंट फील्ड में, या इनफैक्ट एनर्जी बहुत है तो क्रिकेट टाइप की स्पोर्ट्स फील्ड में भी आप बहुत अच्छा करेंगे, बहुत अच्छा जा सकते हैं। तो आप जिसमें भी आपका इंटरेस्ट है, you can go over there and you will get a very good success if you will follow such things जो मैंने आपको थोड़ा सा वीकनेस का आपका बताया। इसके अलावा मुझे लगता है कि आपके लकी नंबर्स क्या रहेंगे। आपके लकी नंबर्स रहेंगे, जैसे कभी भी आपको कोई भी मोबाइल नंबर रखना है, कोई भी आपको वैसे लकी नंबर जानना है, आपको अपना व्हीकल नंबर रखना है, तो आप प्रेफर कीजिए कि उसका टोटल जो है 1, 3 या 5 पे आए। That will be the best numbers for you, 1, 3 and 5। और एक आपको मैं 3 वालों को सजेस्ट करूंगी कि आपका एक एंटी नंबर होगा, वो कौन सा होगा? 6। आपने कभी भी सुना होगा 36 का आंकड़ा, तो 3 and 6 आर 36 का आंकड़ा, दैट इज एंटी नंबर्स। सो 3 का हमेशा एंटी 6 होगा, तो प्रेफर कि आपका नेम नंबर, आपका व्हीकल नंबर, आपका कोई भी और लकी नंबर, आपका मोबाइल नंबर, आपकी किसी भी तरह की डेट जो है वो अराउंड 6 पे ना आए। दैट वुड बी गुड एंड बेस्ट फॉर यू। आपके लिए लकी कलर रहेंगे येलो, बहुत अच्छा है आपके लिए, बेस्ट है आपके लिए येलो, क्योंकि गुरु का रंग जो है वो पीला होता है। मैं यहाँ तक कि आपको एक छोटी सी रेमेडी भी दूंगी कि आप जैसे थर्सडे के फास्ट तो आपके लिए है ही बेस्ट, इसके अलावा हमेशा एक येलो कलर का कपड़ा आप अपने पास रखिए, या फिर आप थर्सडे के दिन जितना हो सके गरीब बच्चों को डोनेट कीजिए, कपड़े, खाना, इस तरह की चीज़ों को आप हमेशा जो है प्रेफर कीजिए, तो आपके लिए बहुत अच्छा होगा। आपके लिए ये लकी कलर मैंने आपको बता दिया, लकी नंबर मैंने आपको बता दिया। सो आई वुड से कि लर्न एंड एनहांस योर सेल्फ, अपग्रेड योर सेल्फ। सो शेयर, दिस इज ऑल फॉर नंबर 3। शेयर विद योर फ्रेंड्स एंड फैमिली। थैंक यू सो मच। बाय बाय। जय गुरु जी।